आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। इंडिया टाउन न्यूज ने अभी पिछले ही हफ्ते राजनांदगांव नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की खबर दिखाई थी कि उन्हें बीते कई महीनों से मानदेय नहीं दिया जा रहा। लेकिन अब हम जो खुलासा करने जा रहे हैं, इसके बाद आप सोच में पड़ जाएंगे कि जब कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं, तो फिर नगर पालिका फिजूल खर्ची पर रोक क्यों नहीं लगा रही। जी हाँ, मामला ही कुछ ऐसा है कि यहाँ के जिम्मेदारों ने आधा करोड़ से ज्यादा की मशीन खरीदी है सड़कों से धूल साफ करने के लिए, वो भी उन सफाई कर्मियों की सैलरी ना देते हुए जो शहर की साफ सफाई में किसी मशीन से ज्यादा ध्यान देते हैं। ऊपर नाम पढ़कर तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिरकार हम अभी हैं कहाँ। हम हैं नगर पालिका निगम राजनांदगांव में, जिससे हम काफी सारे सवाल पूछने यहाँ आए हैं, अधिकारियों से बातचीत करने आए हैं। बता दें कि नगर पालिका निगम हमेशा ये बात कहती रहती है कि कर्मचारियों को वेतन देने के लिए उनके पास फंड नहीं है, लेकिन 28 लाख की 2 मशीन, वो भी स्वीपिंग मशीन जिससे सड़कों पर धूल हटाया जाएगा, वो दो मशीन दिल्ली से मंगाई गई है। आखिरकार इतना फंड कहां से आया नगर पालिका के पास, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि 2-3 महीने हो जाते हैं और कर्मचारियों को उनका वेतन नहीं मिलता है। हमेशा ये नगर पालिका के द्वारा कहा जाता है कि उनके पास फंड नहीं है, इसलिए हम वेतन नहीं दे पा रहे हैं। और हमने, इंडिया टाउन न्यूज ने लगातार उनकी समस्याओं को दिखाया कर्मचारियों की। लेकिन सोमवार को दिल्ली से आखिरकार 56 लाख रुपए की मशीन मंगाई गई है। ये कैसे मंगा दी गई? सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि दिल्ली से राजनांदगांव लाने में 70,000 रुपए लगे हैं। आखिरकार इतना पैसा है, इतना फंड है, तो फिर कर्मचारियों को वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा? ये फिजूल खर्चे करने के पैसे हैं नगर निगम के पास। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता बदली राज्य में, और सत्ता बदलने के बाद स्वीपिंग मशीन मंगाई गई। लेकिन सत्ता में जो राज्य सरकार है उससे पूछे बिना आयुक्त से बातचीत करते हैं और जानते हैं, कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो क्या हवाला देते हैं इन सारे बातचीत का। नगर पालिका निगम राजनांदगांव की संवेदनहीनता के वैसे तो बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा उदाहरण है कर्मचारियों को कई महीने मानदेय का भुगतान न करना। पिछले हफ्ते ही इंडिया टाउन न्यूज की रिपोर्टर मानसी ने इस पर पूरे विस्तार से खबर बनाई थी। को वेतन वगैरह जो है वो प्रॉपर नहीं मिलता हर महीने, ऐसा है? 3 महीना 4 महीना में मिलते हैं। 3 महीने और 4 महीने में हाँ। मिलता है। तो इसके लिए आप शिकायत नहीं करती? शिकायत करते हैं तो इसके पास जाओ, उसके पास जाओ, ऐसे कहते हैं। तो किसके पास जाएंगे हम लोग? तो दिन भर तो यहाँ काम करते हैं। महीना में सैलरी मिलता है, वेतन मिलता है? हाँ, तीसरा महीना मारते। तीसरे महीने में मिलता है? हाँ, 1 महीना डलते। मतलब हर महीने नहीं मिलता है? हाँ, हर महीना नहीं आए। बावजूद इसके कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन अब इंडिया टाउन न्यूज खुलासा कर रहा है निगम की उस कारगुजारी का, जिस पर आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि बजट और आर्थिक हालात पर हमेशा आंसू बहाने वाला निगम आखिर इतनी बड़ी फिजूल खर्ची कर कैसे सकता है। और संवेदनहीनता की पराकाष्ठा देखिए कि करीब 56 लाख की मशीन खरीद ली गई, वो भी शहर की सड़कों से धूल साफ करने के नाम पर, वो भी दैनिक कर्मचारियों का वेतन भुगतान लटका कर। पूरे मामले पर हमने नेता प्रतिपक्ष किशोर यदु से बातचीत की, तो उन्होंने भी इस मामले पर महापौर हेमा देशमुख और निगम आयुक्त के खिलाफ मशीन खरीदे जाने पर ऐतराज जताया है। दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग राजनांदगांव नगर निगम के निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं। आज के तारीख में छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, लेकिन नगर निगम प्रशासन ये बताना भी उचित नहीं समझती कि इनकी खरीदी कैसे की गई है। इतने बड़े स्वीपिंग मशीन जब खरीदी करते हैं तो उसकी क्वालिटी और उसके हिसाब से सड़कों का निर्माण होना और उसके लिए डीजल की व्यवस्था होना, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसलिए आज वो कबाड़ में पड़ा हुआ है। ये 2 मशीन और खरीद लिए, एक की कीमत 28 लाख है। 28 के हिसाब से 56 लाख की हम स्वीपिंग मशीन खरीद रहे हैं। उसके लिए पर डे कितना डीजल लगेगा? सड़क तो महापौर बनवा नहीं पाई, बल्कि उखड़ा हुआ सड़क है, उसमें ये स्वीपिंग मशीन चला के कौन सा धूल महापौर हटाना चाहती है, समझ नहीं आया हमको। इंडिया टाउन न्यूज की जानकारी के हिसाब से दिल्ली से 2 स्वीपिंग मशीनें सोमवार को नांदगांव पहुंची और भाजपा के पार्षदों ने निगम की खिंचाई शुरू कर दी, जिसकी वजह से कि नई सरकार के द्वारा पुराने सभी टेंडर जब रद्द कर दिए गए, तो फिर ये 28 लाख की स्वीपिंग मशीनों का ऑर्डर किया गया।
वहीं अब बैकफुट पर आई निगम मशीनों को वापस करने की बात कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली तक का भाड़ा जो करीब 70,000 होगा वो किस मद से दिया जाएगा। श्रीमती वर्तमान हेमा देशमुख जी और उनकी टीम जिस तरीके से स्वीकृति दी है MIC ने स्वीपिंग मशीन के लिए, जबकि महापौर हेमा देशमुख जी को यह ध्यान होना चाहिए कि नगर निगम में जहां वेतन के लाले पड़े हैं, पैसे की आमदनी का स्रोत नहीं है। जब 28 से 27 वार्ड ठेके में हैं तो हमें स्वीपिंग मशीन की क्या ज़रूरत है कचरे की। और जो स्वीपिंग मशीन खरीदी है उसे तत्काल नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिया जाए कि उसे निरस्त किया जाए, इस 56 लाख रुपए की बर्बादी को रोका जाए और ये मशीन को वापस भेजा जाए। जैसे कि आपने देखा कि अभी हम मौजूद हैं नगर निगम आयुक्त के ऑफिस के जस्ट बाहर और हम उनसे इस विषय पर, स्वीपिंग मशीन के विषय पर बातचीत करने की पूरी कोशिश की, उनके ऑफिस तक जाने की हमने पूरी कोशिश की, लेकिन उन्होंने मीटिंग का हवाला देकर यहाँ से वो निकल गए। उन्होंने कहा कि वो कलेक्ट्रेट मीटिंग के लिए जा रहे हैं और हमने उनसे बस इतना बोला कि 2 मिनट की सर आपसे बाइट चाहिए, आपसे बातचीत करनी है कि क्या स्वीपिंग मशीन इतनी ज़रूरी है। लेकिन उन्होंने हमें बाइट देने से साफ इनकार कर दिया और उन्होंने बोला कि मैं अपना काम पहले ज़रूरी समझता हूँ, मैं कलेक्ट्रेट जाऊंगा, अगर मैं फ्री होता हूं तो आपको मैं बाइट दूंगा, वरना मैं नहीं दूंगा। और आप देख सकते हैं हम यहाँ मौजूद हैं इस वक्त। हमने पूरी कोशिश की इस विषय पर जानने के लिए कि आखिरकार जो कर्मचारी काम कर रहे हैं नगर निगम में, उनके वेतन से जरूरी हो गया ये स्वीपिंग मशीन जो 56 लाख रुपए की है। केवल सड़कों पर धूल हटाने के लिए स्वीपिंग मशीन को लाना बेहद जरूरी हो गया एक कर्मचारियों के वेतन से जो घर का अपना देखभाल करता है। इस पर हम बातचीत करने की पूरी कोशिश करेंगे आयुक्त से, लेकिन वो मीटिंग का हवाला देते हैं, मीडिया से मुखातिब होने से साफ इनकार कर देते हैं। तो अब हम इस पर क्या करें? इस पर सबसे बड़ा सवाल महापौर और नगर निगम आयुक्त पर उठता है कि आखिरकार वो इतनी बड़े मुद्दे पर जवाब क्यों नहीं देना चाहते। हम इंडिया टाउन न्यूज के दर्शकों को यह भी बताते चले कि ऐसी ही एक मशीन इस निगम के द्वारा करीब 15 साल पहले भी खरीदी गई थी, जब निगम पर भाजपा का कब्जा था और कांग्रेस ने इस पर विरोध जताया था। अब वही कांग्रेस की महापौर जो पहले विरोध कर चुकी हैं, उनके द्वारा मशीन की खरीदी किया जाना सवालों को जन्म देता है, वो भी बिना सरकार की स्वीकृति से। इतनी बड़ी राशि का ऑर्डर देना। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि क्या चीज है। ये वही स्वीपिंग मशीन है जो पूर्व महापौर स्वर्गीय शोभा सोनी के समय लाई गई थी और इसका क्या हालत बन चुका है आपको साफ तौर पे दिख रहा होगा। महेश्वर जी, हम चाहेंगे आप पूरे कबाड़ को दिखाइए कि ये स्वीपिंग मशीन किस तरह से कबाड़ बन चुकी है। और इसके अलावा नगर निगम ने इस वक्त 56 लाख की नई स्वीपिंग मशीन मंगाई है और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि नई स्वीपिंग मशीन तो मंगाया गया है, कर्मचारी लगातार पूरे राजनांदगांव को साफ करने का जिम्मा उठाए हुए हैं। उनके वेतन में ही देरी कर दी जा रही है। 3-4 महीने से उनको वेतन नहीं मिलता, कभी 2 महीने हो जाते, कभी 4 महीने हो जाते। लेकिन कबाड़ में जो ये स्वीपिंग मशीन पड़ी है, इसकी हालात देखकर नई स्वीपिंग मशीन मंगाई गई है, वो भी 56 लाख रुपए की। और सबसे बड़ी बात, वो दिल्ली से मंगाई गई है। दिल्ली से मंगाई गई है राजनांदगांव। सोमवार को राजनांदगांव पहुंची और उसको मंगाने में 70,000 रुपए लगे हैं। आप समझ सकते हैं कितने पैसे खर्च किए जा रहे हैं, क्योंकि सड़क पर धूल ज्यादा होती है और सड़कों से धूल हटाना ज्यादा जरूरी है कर्मचारियों को वेतन देने से।